जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन साहित्य, सनातन धर्म का महाकुंभ और गीता प्रेस के इस पावन अभियान के 16वें सोपान पर हैं। मैं बोल रहा हूँ हनुमान चालीसा के विश्व के पहले ध्यान केंद्र शांतम उज्जैन से। ये जो दिव्य प्रांगण है जहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा बरस रही है, मैं यहाँ उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूँ। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती माँ प्रेमा जी को इसलिए पावन स्मरण पुनः करूँगा कि आज जिस विषय को हम स्पर्श करेंगे इस पर एक बार उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की थी, मुझे ज्ञान दिया था। रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी को प्रणाम। परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन। उस पूरी संत परंपरा को जिन्होंने गीता प्रेस के साहित्य को हम तक पहुंचाया, उनको चरणों में वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, इस अनुष्ठान की आज क्यों आवश्यकता है? क्या गीता प्रेस को कोई प्रचार प्रसार करना है? क्या उसका कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण है? ये सब सवाल खड़े होना भी चाहिए और हो भी रहे हैं। और वही स्पष्टीकरण मैं आपको देना चाहूँगा कि एक ही उद्देश्य गीता प्रेस का पहले दिन से आज तक, और वो है लोगों के जीवन में शांति उतरे, सत्य उतरे। और ये तभी उतरता है जब हम परमात्मा से जुड़ें। तो गीता प्रेस का प्रत्येक साहित्य कहीं ना कहीं हमको परमात्मा से जोड़ता है। आप किसी मोक्ष के लिए भगवान से जुड़ें ये आवश्यक नहीं है, पाप पुण्य का भी मसला नहीं है। आपके जीवन में शांति उतरे, सत्य उतरे। सत्य उतरता है अपनी आत्मा को जानने से, शांति उतरती अपनी मानसिक अवस्था को परिपक्व करने से, शुद्ध करने से। और वही काम इस साहित्य ने किया है। साहित्य इतना विशाल है और चूंकि 2 साल बाद गीता प्रेस को 100 साल हो जाएंगे,
उस गीता प्रेस को जिसने 72 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर दी 15 भाषाओं में, उसका ये अभियान है कि नई पीढ़ी के बच्चे इस साहित्य से इसलिए जुड़ें कि इस पीढ़ी को सर्वाधिक आवश्यकता होगी शांति की और सत्य की। तो ये उद्देश्य है। अब उद्देश्य तो बहुत बड़ा है और साहित्य भी बहुत है, तो 4 भाग में बांट दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के साहित्य को हमने बना लिया वेद, उपनिषद, पुराण। त्रेता में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जिसके नायक श्री राम है। द्वापर के नायक श्री कृष्ण है। साहित्य हमने ले लिया महाभारत, गीता, और इस बार हम गीता पे ही बात कर रहे हैं। और इसके बाद कलयुग में हम पंचदेव से जुड़ जाएंगे। तो ये सब मैंने परिचय दिया। अब यहाँ एक बात और सबके मन में होगी, होना भी चाहिए कि भाई ये साहित्य हमारे जीवन से जुड़ेगा तो हमको फ़ायदा क्या। तो पहले तो समझें कि हमारा जीवन में चल क्या रहा है। तो हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी एक सोशल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ। तो हमने सारे लिटरेचर को कनेक्ट कर दिया। यदि मैं नीचे से बात करूं तो जब कलयुग की बात करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ, जब हम गीता की बात करेंगे तो हमारी जो राष्ट्रीय जीवन है, हमारा सामाजिक जीवन है, जब हम रामकथा की बात करेंगे तो हमारा पारिवारिक जीवन, और जब हम सतयुग में वेद, पुराण, भागवत, इन सब की बात करेंगे तो वो होगा हमारा निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। तो इस दृष्टि से ये पूरा अभियान किया जा रहा है। तो अब हम चल रहे हैं, आपको अगर ध्यान हो कि भगवान कृष्ण नायक है, तो हमने विचार किया था कि चलो पहले महाभारत से भगवान से जुड़ें, और हमने पिछले बार महाभारत की चर्चा भी की थी, 1 लाख ग्रंथ का महान श्लोक। और इसी महाभारत में गीता नामक महान घटना घटी है। तो आज थोड़ी सी बात गीता की करेंगे। महाभारत तो क्रम चलता ही रहेगा, उसका तो कथाक्रम आपको याद है। तो आज गीता की बात करेंगे। आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम चर्चा महाभारत की कर रहे थे तो आज गीता पर बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हम थोड़ा जल्दी ही गीता से परिचय कर लें। गीता प्रेस की गीता, उसकी टीकाएं अद्भुत है। और महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें एक भीष्म पर्व है। उसके 25वें अध्याय से 42वें यानी 42 नंबर के अध्याय तक गीता बोली गई। ये तो आप जानते हैं कि गीता कब बोली गई। महाभारत का युद्ध 18 दिन का था। एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पास, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास, और घटना घटती है। थोड़ा पहले गीता से परिचय ले लें कि लगभग 745 श्लोक हैं। 620 श्लोक तो कृष्ण जी ने बोले, 57 श्लोक अर्जुन ने, और बचे हुए 67 संजय और धृतराष्ट्र ने। प्रबंधन वाले लोग गीता को बहुत मानते हैं, विद्वान लोगों का तो विषय ही है। लेकिन ये जो हमारी नई पीढ़ी है, ये गीता से क्यों जुड़े? क्या है गीता? दरअसल गीता धर्म के पक्ष में गाया हुआ एक गीत है। गीता में भगवान ने यह दावा किया है कि तुझे धर्म की रक्षा करना है, और उसके लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध कर, बिना युद्ध किए धर्म बचे तो युद्ध मत कर। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया तो भगवान ने हिंसा करी। भगवान ने कहा मुझे हिंसा अहिंसा इस सब से लेना देना नहीं है। मेरा बार बार एक ही उद्देश्य है
धर्म बचना चाहिए, धर्म की रक्षा होना चाहिए। अब जो भी करना है करो। कब बोली गई? जब दोनों सेनाएं आमने सामने, अर्जुन खड़ा था, अर्जुन ने मना कर दिया, भगवान ने बोलना शुरू किया। ऐसे 745 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया। हम लोगों के जीवन का एक क्रम है, हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मोटे मोटे 3 है। आप गीता के 18 अध्याय पढ़ना, इसी क्रम से अध्याय चलते चलेंगे। जीवन में किसी भी मार्ग से आप चलें, 3 मार्ग है ना, आपके लक्ष्य पर जाने के 3 मार्ग हैं। तो गीता ने तीनों मार्ग से चल के आपको इशारे किए हैं, 3 ऑप्शन छोड़े हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना का मार्ग। ये 3 मार्ग हैं, 3 रास्ते हैं, इससे हम लोग चलते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से पहुंच जाता है, किसी को ज्ञान में दिक्कत है तो वो कर्म मार्ग से जाता है, किसी को कर्म मार्ग में दिक्कत है तो वो भक्ति मार्ग से जाता है, पर सारे ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो गीता की ये है कि गीता ने ऑप्शन दिया है, पर गीता में जो प्रधानता है वो है भक्ति। और चूंकि कृष्ण अर्जुन की कायरता को मिटाने के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने प्रयोग तो तीनों मार्ग का किया। गीता समझा रही है कि आप ज्ञान मार्ग से भी चल सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आप कर्म मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, आपके पास तीसरा ऑप्शन है भक्ति मार्ग का। लेकिन कहीं ना कहीं गीता बार बार झुकाव रखती है तो भक्ति मार्ग पे। इसीलिए गीता को पढ़ते समय अपना भक्ति भाव बनाए रखिएगा। तो आज तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये तो तय है कि अर्जुन ने जब कायरता प्रदर्शित की तो भगवान को बोलना पड़ा। अब भगवान ने सोचा कि पहले इसकी कायरता कैसे दूर करें, या यूं कह लें कि ये कंफ्यूज हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो रहा है। तो भगवान ने बुद्धि की स्थिरता पे बात करी। जो ट्रीटमेंट देने का तरीका था गीता में भगवान कृष्ण का, वो ये था कि अर्जुन की बुद्धि को स्थिर करूं पहले मैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, सोच समझ के निर्णय लेगा, तो पहले इसकी बुद्धि को स्थिर करूं। फिर बुद्धि स्थिर हो जाने के बाद अगली समस्या तो वहीं खड़ी है कि इसका मनोबल भी टूट रहा है, तो उसको बढ़ाया जाए। और तीसरी बात भगवान ने ये करी कि इसको इसके स्वधर्म में स्थापित किया जाए। अब ये 3 शब्द थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूं, खासतौर पे नई पीढ़ी के बच्चे जब गीता से जुड़े तो उनको ये क्लैरिटी हो। भगवान का जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जो गीता का तरीका है, कि पहली बात तो ये है कि बुद्धि की स्थिरता। हम सब बुद्धिमान हैं और हमारे बच्चे हमसे भी अधिक बुद्धिमान हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है, इसीलिए तो पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन बुद्धि क्या करती है, स्थिर नहीं रहती, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी ये शोध करेगी, कभी वो शोध करेगी। स्टेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो कई विचार टकराएंगे, करूं कि नहीं करूं। बुद्धि की अस्थिरता का जो रिजल्ट है वो है करूं कि नहीं करूं। तो बड़ी परेशानी है इसमें। तो भगवान ने पहला ट्रीटमेंट ये किया, और जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपका भी पहला ट्रीटमेंट यही होगा। दूसरा, मनोबल,
सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी दृश्य आएगा कि अर्जुन का मनोबल ही टूट गया। ये तो कमाल हो गया। और यदि आपका मनोबल टूट जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते इस संसार में, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां सैन्य बल से पूरी नहीं हो सकती, धन बल से भी पूरी नहीं हो सकती, जन बल से भी पूरी नहीं हो सकती, वो मनोबल से ही पूरी होती हैं। जैसे अभी आप देखिए मनोबल को समझाने के लिए कि कोरोना का काल आया, बहुत सारे परिवार ऐसे थे, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिनके पास जनबल था, बड़े राजनेता थे, एक इशारे पे इंसानों के रेले खड़े हो जाते हो, करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर हो, जनबल था। अब ऐसे व्यक्ति को धनबल की भी कमी नहीं, अस्पताल का अस्पताल खरीद लें, उस दौरान एक बिस्तर नहीं मिल रहा। तो आपके पास जनबल था, आपके पास धन बल था, आपके पास तन बल था, अच्छे अच्छे पहलवान जो बिल्कुल स्वस्थ थे, और मार पड़ गई। तब उस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की पड़ी? मनोबल की। अगर आप मन बल से भी टूट जाएंगे तो वो जो घटना आपके घर में घटी है या आपके परिचय में घटी, तो आप और चले गए लोग डिप्रेशन में। आप देखिए अधिकांश लोग इस समय उदास हैं, थके हुए हैं। तो भगवान ने कहा मैं इसकी बुद्धि को स्थिर करूं, फिर इसके मनोबल को बढ़ाऊं। और तीसरी लॉजिकल बात यह थी कि मैं तुझसे ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इस समय तू स्वधर्म में स्थापित हो। तेरा धर्म क्या है? उस धर्म को स्वधर्म शब्द से जोड़ा, बड़ा प्यारा शब्द है स्वधर्म। एक तो धर्म है कि मैं हिंदू हूं, ये सिख है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, ये तो हो गया धर्म। लेकिन भगवान नया लाए स्वधर्म, कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम इस समय एक कलेक्टर हो, एसपी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, राजनेता हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, ये तुम्हारा स्वधर्म है। विद्यार्थी स्वधर्म है। अब देखिए कृष्ण कितनी बारीक बात कह रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम हिंदू हो कि मुसलमान। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि तुम जो भी हो अपने स्वधर्म में स्थापित हो जाओ। अगर विद्यार्थी हो तो इस समय एक ही लक्ष्य, पढ़ना। राजनेता हो, देश की सेवा करो। नौकरशाह हो, उन योजनाओं को पूरा करो। पति हो, पत्नी को तृप्त रखो। पत्नी हो, पति के साथ समझ बने। माता पिता हो तो तुम्हारा स्वधर्म है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना, ये स्वधर्म है। अब आप देखिए गीता कितने अच्छे से बात कर रही है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस समय तेरा स्वधर्म क्या है? योद्धा होना। क्यों? क्योंकि तुझे धर्म की रक्षा करना है। तेरे युद्ध करने से जो अधर्मी सामने खड़े हैं वो मारे जाएंगे, तो धर्म बच जाएगा। और इस समय अगर तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो अधर्म जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि तू युद्ध कर या न कर, मुद्दा ये भी नहीं कि ये मरेंगे और तू हत्यारा होगा, मुद्दा ये भी नहीं कि तू अपनों को मार रहा है, मुद्दा ये है कि तू स्वधर्म में स्थापित है कि नहीं। कितनी बढ़िया बात है। तो इन तीन बातों को लेकर ट्रीटमेंट दिया उन्होंने कि बुद्धि स्थिर हो, मनोबल बढ़ा रहे, स्वधर्म में स्थापित हो। ये शब्द को समझिए, और इसकी जरूरत हमारे यहां पड़ती है। इसलिए गीता में धीरे धीरे चलना, पर समझ समझ के चलना। वैसे तो संस्कृत में है तो थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन हिंदी में आपको समझ में आ जाएगी। और हिंदी में भी तब समझ में आएगी जब उसमें जो कहा जा रहा है वो मैसेज ले लें।
केवल गीता के श्लोक रटने से गीता समझ नहीं आएगी। रटा रटाया कब काम आता है। देखो आपको एक कहानी भी सुनाता हूं, समझ में आ जाए बात। इसलिए कहानी ऐसी है कि एक राजा था और उसको राजा को ये शौक था कि साधु संतों के दर्शन करूं। जहां उसको खबर मिलती कि कोई महात्मा आए, कोई सिद्ध आए, तो दर्शन करने पहुंच जाता। तो एक बार उसको सूचना दी गई कि पास के गांव में एक बहुत अच्छे साधु आए हैं। तो राजा ने कहा मिलना चाहेंगे। अब राजा ने कहा मिलना चाहेंगे, तो जो मंत्री लोग थे वो महात्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि हमारे राजा जी आपके दर्शन करने आएंगे और राजाओं का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो आपसे बातचीत करेंगे, तो सब कुछ तय होता है प्रोटोकॉल में। तो राजा जो आपसे सवाल पूछेंगे वो हम आपको पहले से ही बता देंगे, और आपको जो उत्तर देना है वो आप हमें बता दो। महात्मा ने कहा अजीब झंझट है। बोले ठीक है भैया, आप राजा जी आ रहे हैं तो बताओ। तय ये हुआ कि राजा जी आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि महात्मा जी आपकी उम्र क्या है। महात्मा जी ने कहा मेरी उम्र 80 साल। ठीक है, मंत्रियों ने कहा बढ़िया उत्तर है। अब बताइए आपकी साधना की उम्र क्या है। तो महात्मा ने कहा 60 साल। 20 साल के रहे होंगे तब साधना शुरू की, तो 60 साल की साधना की उम्र है। मंत्रियों ने कहा ठीक है, अब यही जवाब देना है आपको। अब राजा जी को बता दिया कि आपको ये प्रश्न पूछना है महात्मा जी से कि आपकी उम्र क्या है, आपकी साधना की उम्र क्या है। ठीक है, राजा जी चले। और जब राजा जी चले तो महात्मा जी के यहाँ पहुँचने के पहले प्रश्नों का क्रम भूल गए। अब वो राजा ही क्या जो भूले ना। राजा जी पहुँच गए, महात्मा जी को प्रणाम किया। पूछना था आपकी उम्र क्या है, जवाब मिलता 80 साल। पूछना था आपकी साधना की उम्र क्या है, जवाब मिलता 60 साल। बात ठीक थी, पर राजा क्रम भूल गया और राजा ने सवाल पूछ लिया दूसरे नंबर वाला पहले पे कि आपकी साधना की उम्र क्या है। महात्मा जी ने सोचा इतने दिनों से मंत्री आके परेशान कर रहे हैं, राजा जी यहाँ बैठेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपसे बात करेंगे, आपको ऐसे बैठना है और जो पूछा जाएगा उसका ये उत्तर देना है। तो महात्मा जी ने कहा भैया ये तो राजा है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अपन तो उत्तर का क्रम वही रखो जो पहले तय हो चुका। तो उन्होंने पूछा कि आपकी साधना की उम्र क्या है। तो महात्मा ने अपना क्रम वही रखा, तो कहा मेरी साधना की उम्र 80 वर्ष। तो राजा ने कहा अच्छी बात है, आपकी उम्र क्या है। बोले 60 वर्ष। और राजा को चक्कर आ गया कि ये तो उल्टा ही मामला हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। साधना की उम्र 80 वर्ष, महात्मा की उम्र 60 वर्ष। तो राजा जी धीरे से खिसके महात्मा जी के पास में आए और महात्मा जी के कान में राजा ने कहा महात्मा जी ये क्या उत्तर दे रहे हैं, या तो मैं पागल हूं या आप पागल हैं, ये क्या उत्तर हुआ। तो महात्मा जी ने कहा राजा जी न अकेला मैं पागल हूं न अकेले तुम पागल हो, दरअसल अपन दोनों ही पागल हैं। तुम भी रटा रटाया पूछ रहे हो, हम भी रटा रटाया बता रहे हैं। गीता के साथ यही किया लोगों ने, रटा रटाया। ये श्लोक रट लिया, वो अर्थ रट लिया, वो व्याख्या रट ली, वो टीका रट ली। अजी ये सुनने से ज्यादा जीने का विषय है, समझने का विषय है। और समझ भी कोई गहरी नहीं है, आपको कोई बहुत शोध नहीं करना है, कोई विद्वान नहीं होना है। सीधी सी बात है बुद्धि की स्थिरता, सीधी सी बात है मनोबल बना रहे, बहुत सीधी सी बात है। स्वधर्म में स्थापित रहो। बुद्धि की स्थिरता यानी करूं कि नहीं करूं, मनोबल, उदास नहीं होना है। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात स्वधर्म, मुझे इस समय जो काम करना है वो मैं करूंगा। ये उत्तर गीता बड़ी सावधानी से दे रही है, इसलिए रट मत लेना गीता को। गीता आपको तैयार कर देती। स्वधर्म का मतलब ये कि अब मैं तैयार हूं। किसी ने लिखा है ना, पहले आंधियों को न्योता दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो स्वधर्म में स्थापित होता है, जब वो कोई काम करता है तो उसकी घोषणा होती है कि पहले आंधियों को न्योता दिया जाएगा
फिर चरागों को रोशन किया जाएगा। ऐसी तैयारी करता है वो। ये 3 चीजें आते ही आपकी तैयारी बदल जाएगी। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे गीता में ले चलता हूं। पहला दृश्य, 18 अध्याय हैं। तो जैसे आप गीता में प्रवेश करते हैं, पहला दृश्य आएगा तो आपको 4 पात्र मिलेंगे और 5वां अदृश्य है। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और पात्र नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो विशेष रूप से, तो पहला पात्र है धृतराष्ट्र, जो संजय से सवाल पूछ रहा है। दूसरा पात्र सवाल पूछने वाला अर्जुन। हरिओम। पहले धृतराष्ट्र, दूसरे संजय, तीसरे अर्जुन और चौथे कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं। अब इन दोनों को सुन कौन रहा है? हनुमान जी महाराज, वो भी बैठे हैं ऊपर, जिनको हम भूल जाते हैं। अग्रवाल समाज के पितृपुरुष अग्रसेन भी उस युद्ध में थे, 15 साल की उम्र थी, वो भी सुन रहे थे बड़े ध्यान से। वो एक अलग विषय है, फिर हम जब कभी अग्रसेन जी पे बोलते हैं तब बात करेंगे, पर अभी ये दृश्य था। तो इतने पात्र आप दिमाग में रखिएगा। अब चलिए, गीता का जो पहला पात्र दिखता है वो है धृतराष्ट्र। उसने सवाल पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव माम कहा पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। गीता शुरू हुई, सवाल पूछा धृतराष्ट्र ने। इसीलिए जब आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के शब्द जो ओरिजिनल बोले गए होंगे वो धीरे धीरे झरते 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 हमारे पास आए। आज हमें जो शब्द मिल रहे हैं, जरा आप इसका मनोविज्ञान देखना। एक अंधे के सवाल से उपजा हुआ उत्तर गीता बन गया। पहला प्रश्न किसने पूछा? संजय, अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा। कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के जो बच्चे इकट्ठे हुए, उसके बारे में वो पूछा गया प्रश्न। अब एक अंधे ने सवाल पूछा। अब गीता के शब्द कैसे झर गए जरा देखते चलिएगा। पहले तो ये जो शुरू के 2 शब्द है ना, यही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब जरा आप इन 2 शब्दों को पकड़ना। कुरुक्षेत्र मतलब रणांगन, और उस रणांगन को ये अंधा कह रहा है धर्म क्षेत्र। जहां लड़ाई हो जाए वो धर्म कैसे बचा? आप बताइए ना। आप उस जगह को धर्म क्षेत्र कैसे कह सकते हैं जहां युद्ध हो रहा है? वो तो अधर्म क्षेत्र हो गया। लेकिन यहीं से गीता गहरी हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में जब युद्ध हो तब क्या करें? जीवन इतना विपरीत हो जाता है कि धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध हो जाता है। भैया, जीवन का विपरीत कब किस शक्ल में आ जाए। अयोध्या का महल क्या था? धर्म क्षेत्र। उसी महल में एक ही रात में कैकेयी कुसंग कर गई मंथरा से, और कुरुक्षेत्र बन गया। वो तो राम बचा गए, वरना लक्ष्मण जी ने तो धनुष उठा लिया था कि अभी युद्ध करता हूं। क्या देर लगती कुरुक्षेत्र बनने में। हमारे आपके जीवन में भी हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी धर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस कुरुक्षेत्र में से आप सुरक्षित होकर विजयी बन के निकल आए, बड़ी बात यह है। गीता यहां समझा रही है। आपकी फैमिली लाइफ धर्म क्षेत्र अच्छा चल रहा है, पत्नी है, पति है, बच्चे, माता पिता सब ठीक ठाक, 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां घर में। अब पंगा चालू हो गया, कभी पति पत्नी में, कभी माँ बाप बच्चों में, कभी सास बहू में। तो कुरुक्षेत्र की शुरुआत हो गई। आप रोक नहीं सकते। तब आप क्या करेंगे? तब आपके भीतर गीता का जन्म होना चाहिए। गीता कहती है धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र पैदा होगा, नहीं बच पाओगे। कितनी ही समझ होगी, पति पत्नी में मतभेद हो जाएंगे, कितने आज्ञाकारी बच्चे होंगे, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बात होगी कि माता पिता चिंतित हो जाएंगे।
ये तो होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है तो बीमारी आ जाएगी, बीमार नहीं होंगे तो नौकरी छूट जाएगी, व्यापार बैठ जाएगा। अशांति ही तो कुरुक्षेत्र है। जरूरी थोड़ी कि घर के मेंबर लड़ें, और कोई मुद्दे हो सकते हैं। तो धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनने में देर क्या लगती है, और उसी कुरुक्षेत्र में आप विजयी हो जाएं शांति के साथ, यही विजयी होना है। प्रश्न पूछा था। अब देखिए एक और बारीक बातचीत चल रही है कृष्ण जी में और अर्जुन में, ठीक है ना। कृष्ण जितना जानते थे उतना बोल नहीं पाए, क्योंकि टाइम की लिमिट थी, युद्ध तैयारी में था। कितना बोले कृष्ण? 620 श्लोक 745 में से क्या बोले होंगे? जितना जानते थे उतना बोल नहीं पाए, उनको बहुत क्रिस्प करना पड़ा, एडिट करना पड़ा। अब जितना कृष्ण बोल गए उतना अर्जुन न सुन पाया न समझ पाया। एक तो पढ़े लिखे लोगों की अपनी सेल्फ एडिटिंग चलती। आप में से जो विद्वान लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ तो कईयों को तो ठीक ठाक चलो सुन लो, अब कुछ एडिटिंग कर रहे होंगे, ये बात पंडित जी कहाँ से लाए, ये तो गलत लाए, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन गलत। अब चली अपनी खोपड़ी नहीं चली तो फिर पढ़े लिखे ही काहे के। तो अर्जुन की भी चली। तो कृष्ण जितना जानते थे उतना बोल नहीं पाए, टाइम लिमिट थी। कृष्ण जितना बोल गए अर्जुन उतना उतार नहीं पाए। और इन दोनों की बातचीत कौन सुन रहा है? संजय, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो मैसेंजर है, उसको कुछ नहीं है, उसको शब्द उठाना है और इधर देना है, वो मैसेंजर है। तो वो जितना जानते थे बोल नहीं पाए, इसने सुना समझ नहीं पाया, उसने उठा लिया और दे दिया किसको? एक अंधे को। और अंधा भी कौन? बाहर से भी अंधा और भीतर से भी अंधा। अंधे दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसको बाहर की ज्योति चली गई तो नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर एक जागृति है, एक होश है, समझ है। ये तो था, ये तो बाहर से भी अंधा था और भीतर से भी अंधा, जान रहा था गलत हो रहा है, करता चला जा रहा है दुर्योधन की आड़ में। धृतराष्ट्र ऐसे ही थे, विरोध भी करते और दुर्योधन की बात भी मान लेते। यही तो अंधत्व है। आप जानते हुए कि आप गलत कर रहे हैं और आप गलत करते चले जाएं, इससे बड़ा अंधत्व और क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने जो बोला वो अर्जुन ने लिया, इन दोनों की सुनी हुई संजय ने उठाई, संजय ने अंधे को दी, और अंधे से सुन के हमको मिली। अब आप बताओ गीता कितनी फिल्टर हो गई, छन के आगे शब्द झर गए जिसको कहते हैं। एक होता है छन्ना, एक होता है झरना। झर गए, कुछ छट गए, कुछ शब्द, कुछ के अर्थ और गहरे में अंदर उतर गए। तो आपको समेटना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा चल के आ रहा है, फिल्टर नहीं हुआ है, उसकी थोड़ी छटाई हो गई है। वो गीता है, वो शब्द हैं, वो थॉट हैं, वो फिलॉसफी है। कठिन नहीं है, लेकिन समझ के साथ उतरना है। कठिन नहीं है, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं। जो लोग कहते हैं गीता कठिन है, कठिन नहीं है, टफ नहीं है गीता। हाँ, लेकिन बड़ी समझ के साथ चलना है, बहुत समझ के साथ। जो लोग हवाई जहाज में बैठे हों या कार में भी बैठते हों तो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड में ब्रेक लगता है ना, तो आप गिर सकते हैं। तो अब इसमें कठिन कुछ नहीं है, पर रिस्की है। अगर आप बेल्ट नहीं लगाएंगे टकरा जाएंगे। तो गीता बिल्कुल ऐसी है। इसको आप कठिन मत मानना कि हमें तो समझ नहीं आएगी। आपको समझ में तब नहीं आएगी जब आपकी समझने की तैयारी होगी ही नहीं, वही रटा रटाया चल रहा होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो गीता बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि जीवन की बात करती है। तो जो शब्द धृतराष्ट्र से मिले फिर वो व्यास जी ने हम तक दे दिया, और व्यास जी ने संजय को एक दृष्टि दी थी। ये और बढ़िया बात है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, कि तू देखना वहां क्या हो रहा है फिर बोलना। आइए जरा इसको भी समझते चलें कि गीता को सुनने के लिए, गीता को समझने के लिए
कान जरूरी नहीं है। भाई आपको कोई चीज सुनना हो तो कान दे दें, लेकिन अगर आपको देखना है तो दृष्टि चाहिए। तो गीता को जैसे संजय देख रहा था ऐसे हमको भी देखना पड़ेगा। उसके हर शब्द में एक दृश्य है। तो केवल सुन लेंगे गीता कि मैंने ये श्लोक सुन लिया, ना ना, आपको उस श्लोक के पीछे एक दृश्य बह रहा है, उस श्लोक के पीछे परमात्मा बह रहा है, उस श्लोक के पीछे जीवन बह रहा है, तो देखना पड़ेगा। तो जब आप गीता पढ़ें तो संजय जैसी दृष्टि होना चाहिए। अब वो कौन देगा? व्यास। व्यास कौन? गुरु है। कोई गुरु चाहिए। ये जो काम अभी गीता प्रेस कर रही, यहां आके गीता प्रेस क्या बन जाती? गुरु। आपको आश्चर्य को कोई प्रेस भी गुरु बन सकती है? हाँ, मैं कहता हूं प्रेस भी गुरु बन सकती है, और बनी हुई है। अगर वो केवल प्रेस होती तो ये आंकड़े कभी निकल के नहीं आते। वो गुरु है, उसके भीतर गुरु तत्व है। इसीलिए गीता प्रेस 72 करोड़ पुस्तक छाप सकती है। वो केवल मशीन होती, कुछ लोगों का व्यापार होता, कुछ कर्मचारियों का कर्म होता, तो शायद ये रूप नहीं होता। अब गीता प्रेस गुरु बन गई और आपको मिलेगी दृष्टि गुरु से। इसकी व्याख्या आगे आएगी। अभी तो हम गीता में एंटर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको अलर्ट कर रहा हूं। और जैसी गीता आरंभ होती है, आप देखिएगा पहले अध्याय में, जब आप गीता का पहला अध्याय पढ़ें तो 47 श्लोक हैं। थोड़ा बारीकी से देखिएगा तो 27 तक तो दृश्य बताए कि ऐसा हुआ, अर्जुन ऐसा गया, फिर ऐसा हुआ, तो वो सीन है, थॉट नहीं आया, सीन है, एक ही सीन है, फिर तो वो कंटिन्यू हो गया सीन। तो 27 तक तो दृश्य है। फिर 28 से 46 में अर्जुन बोला और धारा प्रवाह बोला। इतना बोला कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि अर्जुन से बड़ा कोई विद्वान नहीं और भगवान से बड़ा कोई नादान नहीं। अच्छा, हमारे कृष्ण जी श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, तो अर्जुन बोलता गया, भगवान सुनते गए। अर्जुन ने दमाने भर की बात करी, मैं इनको मारूंगा तो हत्यारा हो जाएगा, ये मेरे अपने हैं, ये तो हिंसा हो जाएगी, और ये तो पाप पुण्य का निर्णय करने वाला मैं कौन, और ये और वो, और बोलता ही चला गया। अच्छा, भगवान सुनते बहुत अच्छा है। अभी भी हम लोग भी तो भगवान के साथ यही करते हैं, दुनिया भर की बात बोलते हैं, वो सुनता रहता है। हाँ ठीक है, बोल लो, पूरा बोल लो। खूब बोला अर्जुन, और सच बात है, आप अगर अर्जुन के प्रश्नों को और अर्जुन के तर्क को सुने और गीता वहीं ख़त्म कर दें तो आप अर्जुन के दीवाने हो जाएं। आपको लगेगा कि अर्जुन है ना गीता, अर्जुन है ना गीता, बड़ा बड़ा सॉलिड है। इसीलिए किसी भी विचार को कभी आधा मत पकड़ना जीवन में, क्योंकि प्रभावशाली होगा तो वही आधा पूर्ण हो जाएगा। जबकि अब भगवान देखिए, आप किसी इतने प्रभावशाली प्रश्नों को, इतने तर्क जो बहुत प्रभावी हो रहे थे, कैसे धीरे धीरे परत खोलेंगे, बड़े धैर्य से, बड़ी गहराई में जाके। इसलिए गीता बहुत सुंदर हो जाती, क्योंकि इसने तो जो लॉजिक दिए। उदाहरण समझ लो कि जैसे हमारे बच्चे अर्जुन की तरह पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, और हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इक्विप्ड तो हैं ही। हमारे पास शायद वो मोबाइल नहीं होगा जो उनके पास होगा, लैपटॉप होगा और सारे सिस्टम हैं। और बच्चे अभी जीवन का अनुभव नहीं है, तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करते करते उनको बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि हम अपने माता पिता से अधिक जानते हैं। अब ये जानना दो मामले में, इस जानने शब्द में दो बातें हैं, एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज। तो आप इन्फॉर्मेशन के लेवल पे तो माता पिता से अधिक जानते होंगे, पर नॉलेज के लेवल पे, जिंदगी के ज्ञान के स्तर पे आप पीछे रहेंगे। उसमें उम्र काम कर रही है, नियत काम कर रही है, शुभाशीष काम कर रहा है। आपके पास क्या है? आप उनसे ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है। तो आप अगर ये समझें कि मैं मेरे माता पिता से अधिक विद्वान हो गया, उनकी तो सुनूंगा ही नहीं, मैं ही बोले जाऊंगा, मैं ही बोले जाऊंगा, तो ऐसा कई घरों में भी होता है।
जब माता पिता बच्चों से कोई बात करते हैं, जैसे मसलन एक उदाहरण लेता हूँ, इन दिनों ये बर्निंग टॉपिक है कि पढ़े लिखी लड़की पढ़े लिखे लड़के से जब माता पिता कहते हैं अब तेरी शादी करें, तो फिर देखो उनके जवाब, अभी क्यों करें, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो करियर शुरू हुआ है, अभी शादी करेंगे तो अभी माँ बाप बन जाएंगे, फिर अभी बच्चे हो जाएंगे, अभी ये हो जाएगा, इससे ही क्यों करूं, उससे क्यों करूं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर चीज़ में लॉजिक, बहस। और इतनी तगड़ी करते हैं कि अगर माँ बाप थोड़े से कमज़ोर हो जाएं तो माँ बाप को मानना पड़ता है, ये जो कह रहा है मान लो। पर अगर माँ बाप के भीतर कृष्ण जाग जाए, जिसके लिए मैं आपको गीता सुना रहा हूँ, कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक तारतम्य बनाया था कृष्ण ने, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की थी। कृष्ण जानते थे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन वाला। हमारे बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हमसे आगे हैं, हमसे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो जानना है उस जानने में जानकारी नहीं, ज्ञान की बात है। हाँ, जीवन के ज्ञान के मामले में माता पिता के आगे आप नहीं जा पाएंगे। उन रातों का हिसाब आपके पास नहीं होगा जो जग के आपने माता पिता ने आपके लिए बिताए होंगे। खैर छोड़िए। तो जिम्मेदारी माता पिता की ये है कि वो अपने बच्चों को बड़े धैर्य और समझ से वो बात ऐसे समझाएं जैसे कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को समझाया। इसलिए गीता घर घर में होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने जो बोला, 28 से 46 श्लोक तक धारा प्रवाह बोला। आप पढ़िएगा, आपको लगेगा जैसे आपके बच्चे ऐसे ही समझाते हैं आपको। आपके टाइम होती होगी शादी जल्दी, हमारे टाइम नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल मांगते हैं, 9th 8th 9th पास हो गए मोटरसाइकिल लाओ, 10th पास हो गए ये वाला मोबाइल दिलाओ, लाख रुपए का लैपटॉप दिलाओ। माता पिता कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। यह आती गीता काम। वो जो कला थी, वो जो आर्ट था कृष्ण जी के पास, कि कैसे धीरे धीरे परत दर परत तेरी जानकारी को हम ज्ञान में घोल देंगे, वो है गीता। तो अर्जुन ने धारा प्रवाह पूछा, भगवान सुनते रहे सुनते रहे। देखिए घटना क्या घटी थी, सुनना। मैं आपको वो दृश्य सुना देता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जैसे युद्ध की घोषणा हुई थी ना, तो युद्ध की घोषणा होते समय पांडव अपने शिविर में थे, सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद युद्ध शुरू होना है। तो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर बहुत सज्जन थे, धर्मराज, उन्होंने कहा हम ये युद्ध हार जाएंगे। ऐसे ही सुना तो अर्जुन बोला कि भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, अभी युद्ध होने वाला है, आप हमारे राजा हैं, नेतृत्व आपके पास है, और नेतृत्व ही उदास हो जाए, वो भी आरंभ में। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा क्या है हमारे पास, 18 अक्षौहिणी सेना में से 11 उनके पास है, हमारे पास 7 है, सेना कम है। उनके पास भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और दुर्योधन, ऐसे वीर। हमारे पास क्या है, हम 5 कैसे जीतेंगे? बात तो ठीक थी, लेकिन जो उत्तर अर्जुन ने दिया कमाल का था। अर्जुन ने कहा भैया बेशक उनके पास भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, कृतवर्मा है, दुर्योधन है, सेना अधिक है, लेकिन युद्ध हम जीतेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कृष्ण है, सत्य है, धर्म है, हम जीतेंगे। क्या विश्वास था, देखिए आप। और फिर जैसे ही भगवान घोड़े की रास लेके हाथ में रथ पे बैठाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है मुझे कौरवों की सेना के वहाँ ले चलिए, मैं पितामह को देखना चाहता हूँ, गुरु को प्रणाम करूँगा, अपने भाई बंधु को देखूँगा, जिनके हाथों या तो मैं मारा जाऊँगा या मेरे हाथों ये मारे जाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देख ले। और देखने के बाद जब उसने कहा कि रथ ला के बीच में खड़ा करिए, तो धड़ाम से एक आवाज़ आई। भगवान चौंक गए, ये कहाँ से आई? पीछे देखा तो अर्जुन।
अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे गिरा के बैठ गया, और उस समय अर्जुन ने जो बात बोली भगवान सुनने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव डायलॉग, नकारात्मक संवादों में सबसे पहले लिया जाने वाला, उसने कहा ये युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। और ये भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या हुआ, तेरे भरोसे ये खड़ा हुआ है सारा खेल, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों? तो अर्जुन कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। देखिए 7 बातें अर्जुन बोला है यहां, और यही 7 बात से गीता आगे चलेगी। लेकिन ये 7 बातें हम करेंगे जब गीता पे विचार करने के लिए अगले पायदान पे आएंगे। अभी आप विचार करिएगा। अभी तो ये मान के चलिए कि गीता प्रेस का साहित्य गीता के रूप में हमारे जीवन के इस कुरुक्षेत्र में कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। रणांगन में भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। खुश रहिए, खुश रखिए। फिर मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी की अमृतमयी वाणी में कुछ बहुमूल्य विचार। गीता प्रेस गोरखपुर जो धर्म की सेवा कर रहा है, उसके लिए हम सुभारती इस टीवी चैनल के माध्यम से गीता प्रेस परिवार, पाठक परिवार, मुद्रक परिवार और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो संबल बना हुआ गीता प्रेस, आज गीता प्रेस नहीं होता तो ये भागवत की पोथी हमारे हाथ में नहीं होती। गीता प्रेस गोरखपुर ही अनेक धार्मिक पुस्तकों का मुद्रण कर रहा है। तो संपूर्ण गीता प्रेस परिवार को मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद के साथ मंगल कामना समर्पित कर रहे हैं। निरंतर इसी तरह धर्म के उन्नयन के लिए गीता प्रेस अपने इस कार्य में लगे रहे, ये तदर्थ हमारी शुभ मंगल कामना है। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। मैं रश्मि मेनन आज आपके समक्ष एक ऐसा खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें भारत की एक महान धरोहर गीता प्रेस गोरखपुर के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहूंगी, जिसमें बात होगी ज्ञान, ध्यान, संस्कार, संस्कृति के साथ धर्म की। चर्चा होगी वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत के साथ साथ अनेकों सनातन साहित्य की। यही नहीं, सन 1923 में स्थापित होने के बाद गीता प्रेस के लगभग 1927 वर्तमान प्रकाशनों में 877 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी में है और शेष प्रकाशन गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा में है। एक बात और आपको बताते चले कि श्री रामचरितमानस और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी किया गया है तथा कुल मिलाकर एक अनुमान के अनुसार 72 करोड़ से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, कथक नृत्यांगना, कथक स्कॉलर। गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्ष शताब्दी पूर्ण होने पर मैं उनको बेहद अपने हृदय से बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारी समाज और हमारी संस्कृति सभ्यता को संरक्षित और संवर्धन करने का जो कार्य गीता प्रेस गोरखपुर ने अपने साहित्य और काव्य संग्रह से किया है वह अतुलनीय है, अद्वितीय है। एक कथक नृत्यांगना होते हुए मैं बताना चाहूँगी कि कथक शब्द कथा कहे सो कथक कहिए,
जब हम किसी भी कथा का प्रदर्शन अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तब हम काव्य गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं उनसे लेते हैं। जैसा कि एक उदाहरण देना चाहूँगी, अगर मैं रामचरितमानस का एक प्रसंग कर रही हूँ, केवट प्रसंग, या मैं कर रही हूँ शूर्पणखा की जब नाक काटी गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा, वो प्रसंग, पंचवटी प्रसंग, तब जो उसका हम काव्य संग्रह अभिनय प्रस्तुति के लिए लेते हैं, तो हम गीता प्रेस गोरखपुर के लिए ही रामचरितमानस की टीका में ही जाते हैं। श्रीमद् भागवत की अगर बात करूं तो उसका जो दशम स्कंद है वो नृत्य रास पर आधारित है। जब भी हम रास प्रस्तुतिकरण की ओर जाते हैं रंगमंच पर कथक को लेकर के, तब श्रीमद् भागवत वही गीता प्रेस गोरखपुर का ही, मैं ही नहीं सभी शायद शास्त्रीय कथक नर्तक उसको लेते हैं। ऐसा कितना ही अतुलनीय अद्वितीय साहित्य जो उन्होंने हमारे समाज को दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। आज भी जब किसी भी लड़की का विवाह होता है तो उसे अंत में डोली पर बैठते हुए भेंट स्वरूप गीता प्रेस की ही पुस्तकें दी जाती हैं, ताकि वह उसी प्रकार के समाज का, उसी प्रकार ही परिवार का वहन करे जैसे सीता जी ने किया था, जैसे जिस समाज की कल्पना और स्थापना राम जी ने की थी, वो हमें सिर्फ उनकी पुस्तकों द्वारा ही दिखाई देती है। और ऐसी अनेकानेक पदावली, भजन, अत्यंत किताबें हैं जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी ही जनरेशन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और उसको अपने जीवन में उतार कर अपना पथ प्रदर्शन करके हिंदुत्व की ओर, सनातन धर्म की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर से मैं हृदय से बधाई देती हूँ गीता प्रेस गोरखपुर को, उनकी इस अतुलनीय योगदान के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति को संजो कर रखा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यह अत्यंत गौरव की बात है कि गीता प्रेस के प्रकाशन के अब 100 वर्ष मई 2023 में पूरे हो रहे हैं और हम सब इस महाकुंभ के भागीदार बनने जा रहे हैं। गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप बनाया, जिससे आज के युग में जन जन तक इस महाकुंभ के प्रकाश को फैलाया जा सके, विशेषकर विश्व की आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए इसे नाम दिया गया है सनातन साहित्य का महाकुंभ 2023। और इसी धरोहर को, जैसा पहले आपको बताया है, कि करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। इसीलिए एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा, बल्कि आपको, आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? वन पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व। इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चले कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया। सही जवाब है भीष्म पर्व। और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं त्रिलोक चंद पुरोहित,
कानपुर। दूसरे विजेता हैं बाबू सहरसा। तीसरे विजेता हैं कृष्णकांत लखानी बैंगलोर। सभी तीनों विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है पहले विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। गोरखपुर सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न एक महान सेवक के रूप में कार्यरत है। गीता प्रेस की प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारे जिन ग्रंथों की जानकारी आम जन को नहीं थी, आज वे बहुत से घरों में देखे जा सकते हैं। गीता, रामायण, पुराण आदि न जाने कितने ग्रंथ, ज्ञानवर्धक ग्रंथों का प्रकाशन आज गीता प्रेस द्वारा किया जा रहा है, और वह भी बहुत कम मूल्य पर लोगों को दिया जा रहा है। प्रस्तुत है दूसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। आप कहीं के भी हो, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी हो, गीता प्रेस गोरखपुर में जो प्रिंट होती है वही बुक मंगा करके पढ़े, जिसमें शुद्धता और लिखावट सभी चीज़ का पाठकगणों का विशेष करके ध्यान रखते हैं। प्रस्तुत है तीसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। गीता प्रेस का नाम आते ही मुझे अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाती है। मेरी माँ हमेशा मुझे कहा करती थी कि नहीं, दिन में एक कल्याण का अध्याय पढ़ना ही है, पर उस समय तो ये बातें समझ नहीं आती थी। पर गीता प्रेस से जुड़ने के बाद में मुझे इन बातों का मूल्य समझ में आने लगा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे परिवार में भी मैं अपने बच्चों को इन कुछ बातों को सिखा पाऊँ और इस धरोहर को, ताकि बच्चे आगे ले जाए। मुझे गीता प्रेस से जुड़े कुछ 6 महीने हुए हैं, और इन 6 महीनों में मैं अपने जीवन में एक काफ़ी बदलाव महसूस करने लगा हूँ। अपने आचरण में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बातचीत में, हर जगह मुझे गीता प्रेस की कुछ बातें याद आ जाती हैं। स्पेशली मुझे वो बातें याद आ जाती हैं जो श्री जयदयाल जी गोयनका ने कही हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, उनके जीवन के विचार, उनकी सादगी, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, वह मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। और जैसे जैसे मैं गीता प्रेस का और साहित्य पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि जीवन में खुशियाँ कुछ पाने से, कुछ भौतिकता से या कुछ चीज़ें पाने से ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन में खुशियाँ सिंप्लिसिटी और सादगी से काफ़ी मिलती हैं। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। इस सप्ताह का प्रश्न। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, श्री ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम किस शहर में स्थित है? जोधपुर, चूरू, कलकत्ता या जयपुर? याद रखिए, इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है लाखों दर्शकों ने ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड कर प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आप भी अभी तक ज्ञान रथ में सवार नहीं हुए हैं तो तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करें। tinyurl.com/gyanrath। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। याद रखिए, इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत।